पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग फातिमा टिकटॉकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉकर्स के हवाले से, लेकिन सारी दुनिया इस वक्त फातिमा के हवाले से बात कर रही है, जो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है वो बच्ची अभी अंडर एज है, लेकिन उसकी अम्मा जान, सुभान अल्लाह, उसकी अम्मा जान की बातें कभी आप सुने? पहले वक्त में हम जब कोई गलत काम किया करते थे तो घर के बड़े बुजुर्ग हमें समझाया करते थे, बेटा ये बात गलत है, ये सही है, और इस बात से आपके बाप दादा की इज्जत को फर्क लगेगा, तो ये काम आपने नहीं करना, अपनी इज्जत का ख्याल करना है। लेकिन आजकल के दौर में टिकटॉकर्स को पैसा आना चाहिए, इज्जत गई भाड़ में। वो पैसा सही है गलत है, उसके पीछे क्या सिलसिला है, इससे कोई गर्ज नहीं। वो हलाल है हराम है, इन्हें इससे कोई मकसद नहीं है, पैसा आना चाहिए। तो जिन लोगों ने इतनी इतनी जिंदगियां लगा के पढ़ाई की हैं, उनको कहना चाहूंगा अपनी डिग्रियां जो हैं वो कहीं बहा दें, उन्हें दबा दें या फिर आग लगा दें। देखें, जब आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो आप पे एक जिम्मेदारी भी आयद होती है। आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो आप क्या माशरे को सिखा रहे हैं, माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग अपनी तरफ से कहीं मार्स पे रह रहे हैं, ये इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। देखते ही देखते दिनों ही दिनों में घर जो है जनाब वो कच्चे से पक्का हो गया, फर्नीचर भी चेंज हो गया, हर चीज ही बदल गई। पहले ये बच्ची रो रो के बताती थी कि मेरे अम्मा अब्बा जो हैं वो नाराज हैं, हमारी फैमिली में बड़े मसाइल हैं, हमें प्लीज फॉलो करें, प्लीज आप ना हमारी सपोर्ट करें, मेरी मम्मा बहुत परेशान है, मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूं। और आज देखें, देखते ही देखते सब कुछ मिल गया, सब कुछ एक साथ हो गए। इनके ड्रामे और यही जाने, मुझे तो ये बात की समझ नहीं आती। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि माशरे में जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपके कंटेंट के साथ आप एक जिम्मेदारी भी होती है। खुदारा अपने बच्चों को जो है वो सही रास्ता दिखाएं, उन्हें बताएं कि बेटा फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं। रेशमी से बाल हो गए मेरी बेटी के, बहुत शौक। तो फातिमा की अम्मा जान जो है पिछले दिनों एक व्लॉग अपलोड करती हैं, तकरीबन आधे घंटे का व्लॉग, और उस व्लॉग में मेरे ख्याल में 25 मिनट अम्मा जान बात करती हैं और 5 मिनट ये फातिमा बात करती है। अब वो बच्ची है, उसको जिस रास्ते पे आप लगाएंगे वो तो वही उसी रास्ते पे लगेगी। बेटा आपको शेर आने चाहिए, जो बंदा शेर पहला मारेगा उसकी तस्वीर हमारे घर में लगेगी। सबसे पहले जो मुझे शेयर सेंड करेगा ना, कि जो फोटो है ना वो अपने कमरे में लगाऊंगी। अल्लाह अकबर। अब जो बंदा शेर मारेगा उसकी तस्वीर घर में लगेगी, जो बंदा 2 शेर मारेगा वो बंदा फिर, अब आप खुद ही समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। एक सुबह दोपहर शाम वाली रूटीन होगी, एक शेर सुबह मारें, एक दिन को मारें, एक रात को मारें, बस शेर आने चाहिए। और वो शेर अब कहां से आ रहे हैं या उन शेरों के पीछे असल राज क्या है, इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। तो जो बच्चियां पहले अपने गुर्बत की वजह से अल्लाह के दिए हुए पे राजी हो जाती थी, सब्र शुक्र कर लेती थी, मुझे ये बताएं अब ये माहौल देख के वो बच्चियां क्या करेंगी? सॉरी टू से, लेकिन इन लोगों ने डिजिटल कोठे बनाए हुए हैं। अब ये अपने हिसाब से कहते हैं जी हमारे अंदर टैलेंट है, तो मुझे ये बताएं ये क्या टैलेंट ये लोग दिखाते हैं? इन लोगों के अंदर क्या टैलेंट होता है मां सिवाय घर की बातें करने के अलावा? फिर इनका जो नाम निहाद टैलेंट है सिर्फ जिस्म फरोशी है, अपने जिस्म के हिस्से दिखाएं और शेर मरवाएं। तो खुदारा मेरी आप लोगों से ये अपील है, इस तरह के कंटेंट का बायकॉट करें और हम अपने माशरे में बेहतरी लेके आए। कहते हैं अगर आपने किसी चीज में बेहतरी लेके आनी है तो पहले अपने घर से शुरू करें, फिर गली मोहल्ले और फिर उसे माशरे में लेके आए। लेकिन इन लोगों का जो नाम निहाद सॉरी टू से बगैरती वाला टैलेंट है, ये एक लम्हे में इंटरनेशनल हो जाता है। बस आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत मेकअप करना है, उसके बाद हमने बाल संवारने हैं, एक लाइव का बटन दबाना है और आप एक लम्हे में अपने घर में बैठे हुए इंटरनेशनल लेवल पे अपना टैलेंट दिखाएंगे। और वो टैलेंट क्या दिखाएंगे आप बेहतर जानते हैं, और किस किस जगह से टैलेंट दिखेगा ये तो फिर आप लोग बेहतर समझते हैं। तो हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस तरह के कंटेंट का बायकॉट होना चाहिए या नहीं।